हेलो एवरीवन, दिस इज नईम गिलसराज जी। अच्छा, मेरे साथ दोस्त है, वो इमिग्रेशन कंसल्टेंट है यहाँ पे, तो उनसे क्वेश्चंस करेंगे आज। आपके जितने भी क्यूरीज हैं हम पूछेंगे उनसे सेंट्रल वीज़ा यूनिट के बारे में कि ये पाकिस्तान के लिए कब अप्रूवल दे रहा है, क्या मतलब इनका प्रोसीजर है, ये होता क्या है बेसिकली। तो इन सारी चीज़ों के बारे में पूछेंगे, ठीक है। तो काइंडली सर बताइएगा हमें ये सेंट्रल वीज़ा यूनिट जो है ये क्या काम करता है और ये पाकिस्तानियों के लिए क्या गुड न्यूज़ है, क्या इनका अपडेट है। मेरी तरफ से सबको सलाम। और मैं आपको बताता हूँ CVU के बारे में। आप पाकिस्तानी सिटीजन्स हैं, पाकिस्तानी पासपोर्ट है जिनके पास, ठीक है। जब वो VFS में जाते हैं दुबई में या अबू धाबी में विदाउट जिनके पास 8 महीने की रेजिडेंस नहीं होती दुबई में, ठीक है, और उनको VFS वाले यही कहते हैं कि भाई आप CVU का अप्रूवल ले आओगे तो हम आपकी सबमिशन कर देंगे, ठीक है। और जहाँ तक बात है कि CVU अभी अप्रूवल नहीं दे रहा, ना ही पाकिस्तानी सिटीजन्स को और ना ही इंडियंस, ना ही नेपलीज को, ना ही बांग्लादेशियों को, ठीक है, सही है। और जिनको अप्रूवल दे रहा है CVU यूनिट, जिनको अप्रूवल दे रहा है वो है फिलिपाइन और अफ्रीकन्स, ठीक है। जो अफ्रीका के जितने भी कंट्रीज हैं उनको CVU अप्रूवल देता है। कुछ लोग आपको बोलेंगे कि भाई अब तो CVU का जो डिपार्टमेंट है वो क्लोज हो गया है। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, कोई क्लोज नहीं हुआ, कुछ भी ऐसी वैसी बात नहीं है, ठीक है। आपकी पहले दे रहे थे CVU अप्रूवल, अब उन्होंने बंद कर दिया। पाकिस्तानी सिटीजन के लिए उन्होंने क्लियर कट बोला है कि भाई आप 8 महीने एटलीस्ट दुबई में रहो, फिर आप अपनी भाई एप्लीकेशन जो है वीज़े के लिए वो आप सबमिट कर सकते हो। ये क्लियर कट है, ठीक है। आपको कोई भी एजेंट बोले, ठीक है, कि भाई मैं आपकी सबमिशन करा दूंगा, ये करा दूंगा, वो करा दूंगा, ठीक है, ऐसा आपने नहीं करना, ठीक है, क्योंकि आजकल सख्ती बहुत है। NOC मांग रही है एम्बेसी, ठीक है। और दूसरी बात ये कि अभी सून वो सैलरी स्लिप भी मांगा करेंगे आपसे, ठीक है, कि भाई 2 हैं 3 हैं सैलरी स्लिप आप लेके आओ, ठीक है। तो काइंडली मेरे भाई जो भी हैं, बहनें जो भी हैं पाकिस्तान से, काइंडली किसी के चक्रों में ना आए, क्योंकि 90% जो है वीज़ा रिफ्यूजल्स बहुत हैं। अगर आप 20 एप्लीकेशन सबमिट करते हो, एजेंट करता है या ट्रैवल एजेंट करता है, कोई भी करता है, ठीक है, तो उनकी मतलब 20 करोगे तो आप अराउंड उनको 2 वीज़ाज लगते हैं। और मैं साथ ही ये बात भी आपको क्लैरिटी के साथ बताता चलूँ, जो लोग अभी कंस्ट्रक्शन में फाइल सबमिट कराए जा रहे हैं, इनके ऊपर आपको वीज़ा मिलना बहुत मुश्किल है, ठीक है। आप अप्लाई करो बारटेंडर्स में, अगर आप प्रोफेशनल बारटेंडर्स हो, आप प्रोफेशनल क्लीनर्स हो, हाउसकीपिंग में हो, रूम अटेंडेंट में हो, ये करो। और वेटर्स की जॉब है यहाँ पे, ये 3 जो हैं हॉस्पिटैलिटी में, इनकी यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड है, ठीक है। और जो भी लोग कंस्ट्रक्शन में अप्लाई करते हैं अभी, पहले की बात नहीं कर, अभी से, ठीक है, एम्बेसी को पता चल जाता है कि ये जो है, ये जब उनको पता चल गई कि ये एजेंट फाइल तैयार कर रहे हैं तो वो वीज़ा नहीं देते, ठीक है। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है, ये जो CVU का अप्रूवल है ये सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए ही है, मतलब इंडियंस के लिए भी है? इंडिया से अगर कोई फाइल सबमिट करवा रहा है तो उसके लिए भी क्या यही प्रोसीजर है, उसको भी CVU का अप्रूवल चाहिए? नहीं, इंडिया में तो ऐसे ही सबमिशन हो रही है ना। हाँ, इंडिया में हमारे जो क्लाइंट्स हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे एजेंट्स हैं, ट्रैवल एजेंट्स हैं, ठीक है। आप सिंपल सी बात है, ठीक है, अब सिंपल सी बात है, आपका जब अप्रूवल निकलता है, साथ जो आपका एजेंट है या आपका मालिक है, एम्प्लॉयर है, वो आपको पूरी फाइल तैयार करके देता है, ID कार्ड की कॉपी अपनी एम्प्लॉयर की, ठीक है, इनविटेशन लेटर, कॉन्ट्रैक्ट लेटर, ठीक है, रिकमेंडेशन लेटर, और ये सब पेपर रेडी करके, ठीक है, वो आपका जो भी बंदा होता है, एजेंट है या कोई बहन भाई है यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे रहता है, ठीक है, वो उनको दे देते हैं। उसके साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, प्रूफ ऑफ डिक्लेरेशन लगता है उसके साथ, बाकी आपके इंडिया से पेपर लगते हैं, CV, आपका एक्सपीरियंस लेटर, ठीक है, और इंश्योरेंस और डमी टिकट, ठीक है, ये आपके डॉक्यूमेंट साथ लगते हैं। और आप VFS में कहीं से भी अपॉइंटमेंट बुक करके, चाहे कोई इंडियन है, नेपलीज है, बांग्लादेशी है, ठीक है, वो आराम से इजी से कहीं भी VFS ऑफिस में जाकर तो अपनी फाइल सबमिट कर सकते हैं विद अपॉइंटमेंट लेटर के साथ। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, इंडिया में जो सबमिशंस है ना, एक पहली बात है कि इंडिया में अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही, इसकी रीज़न क्या है? सेकंड, आप मुझे हमें ये बताएं कि
इंडिया में जो प्रोसीजर है ना फाइल सबमिशन का, वो भी बहुत स्लो है। मतलब फाइल सबमिट होती है 2-3 महीने तक लोगों का पासपोर्ट ही नहीं आता, तो इसकी क्या रीज़न है? इसकी रीज़न सिंपल सी है। आप अगर लव इन माल्टा है, ठीक है, न्यूज़ एजेंसी है, वहाँ पे आप फेसबुक पे उसको सर्च करो, ठीक है, उसको लाइक करो। या टाइम्स ऑफ माल्टा है, ठीक है, आइडेंटिटी माल्टा की भी ऐसे ही वेबसाइट है, गवर्नमेंट वेबसाइट है, आप उनके पेजेस को लाइक करो, ठीक है। आप डायरेक्ट वहाँ से इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हो। और जहाँ तक भाई ने सवाल किया है कि प्रोसेस क्यों स्लो है, उन्होंने साफ बोला है अपने अभी के एक न्यूज़ में कि भाई कि वहाँ पे स्टाफ कम है इंडिया में जो VFS, इंडिया में VFS में नहीं, एम्बेसी में, हाई कमीशन VFS की जो VFS का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। VFS को जितनी भी स्लॉट्स मिलती हैं वो इवन के ब्लैक में या इलीगल वे में भी फाइलें सबमिट करते जा रहे हैं। करते जाके जब एम्बेसी के पास जाती है आपकी एप्लीकेशन, तो वहाँ पे ऑलरेडी बहुत रश लगा हुआ है, ठीक है। वहाँ पे रश लगने की वजह ये है कि वहाँ पे जी के जो एम्बेसडर्स, जो वीज़ा स्टैंपिंग वाले हैं, उनके जो स्टाफ है, मल्टी स्टाफ है जो, ठीक है, बाकी वहाँ पे और भी लोग हैं, वो उनके पास बहुत कम स्टाफ है। तो इसलिए काइंडली इसमें 2-2 महीने भी लग रहे हैं, 60 डेज, 65, 70 डेज, 40 डेज में भी लग जाता है वीज़ा, ठीक है। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। ईजी लें, टेक इट, रिलैक्स रहें और आपको मतलब पासपोर्ट मिल जाएगा। वीज़े की रेशो अच्छी है इंडिया में, वीज़े की रेशो परफेक्ट है एज़ कम्पेयर दुबई, अबू धाबी के। सही है। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा ये है कि बहुत सारे लोग हैं, मेरे सब्सक्राइबर जो हैं वो अप्लाई करना चाहते हैं माल्टा के लिए, जॉब्स के लिए। तो उनके लिए मतलब सबसे स्कैमर से बच के परफेक्ट जो वे है वो बताएं कि कौन सा सबसे अच्छा वे है जिसके थ्रू उन्हें जॉब मिल सकती है, काइंडली बताइएगा। टू बी ऑनेस्ट, अगर तो आप डायरेक्ट एम्प्लॉयर्स को मैसेज करोगे, टेक्स्ट करोगे, ईमेल्स करोगे, क्योंकि यहाँ पे जो ये इरिटेट होते हैं, क्योंकि आप सैटरडे संडे को भी मैसेज करने लग जाते हैं हमारे लोग, ठीक है। 9 to 5 ऑफिस टाइम में है। वेबसाइट्स पे जाओ, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हिल्टन होटल है, ठीक है, यहाँ पे ये ऑनलाइन पाकिस्तान से क्या, इंडिया से, दुबई से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की उन्होंने, ठीक है। बेसिकली जो अमाउंट है आपकी फ़ी, जो आइडेंटिटी माल्टा की जो फीस होती है फाइल सबमिट करने के लिए, वो 280 यूरो 50 सेंट्स होती है, ठीक है, 280 यूरो 50 सेंट। ये कौन पे करता है? वो एप्लीकेंट पे करता है या एम्प्लॉयर पे करता है? एम्प्लॉयर पे करता है बेसिकली ये, ठीक है। अगर आप हिल्टन को जाओ, अगर आप प्रोफेशनल हो, वो आपको इंटरव्यू लेंगे स्काइप पे, ठीक है, वो आपसे बात करेंगे और आपको जॉब दे देंगे। आपको उसी वक्त ही वो 2-3 दिनों में कॉन्ट्रैक्ट सेंड करेंगे और विद इन 2 वीक्स में आपको अप्रूवल मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप रिक्रूटमेंट कंपनीज को कॉन्टैक्ट करते हो तो वो डेफिनेटली अपने चार्जेस, कंपनी के एक्सपेंसेस होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होते हैं, आपको ट्रस्ट करना पड़ता है, ठीक है। फेक एजेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। बेहतर है आप डायरेक्ट होटल्स को, रेडिसन है, हिल्टन है, ठीक है, सेंट जॉर्ज है और बहुत सारे होटल्स हैं, आप उनसे कॉन्टैक्ट करो। अगर आप प्रोफेशनल हो तो फिर आप आओ यहाँ पे। और कंस्ट्रक्शन कंपनीज में आपको कोई भी बंदा बोले कि भाई कंस्ट्रक्शन कंपनी में हमको बंदे चाहिए और आप आ जाओ, ठीक है, तो उसमें थोड़ा ट्रिकी है, मतलब स्कैम भी हो सकता है आपके लिए, ठीक है। क्योंकि माल्टा में स्कैम बहुत ज़्यादा चल रहा है। माल्टा में तो स्कैम ऐसे है जैसे कि कोई मतलब कि फ्री में लोग अभी हर सोशल मीडिया पे, हर बंदा फेसबुक पे वीडियोस माल्टा 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 लगा है। हम लोग इधर 5 साल से मतलब जब थे तो तब माल्टा का हमको बताना पड़ता था कि ये इटली के पास एक कंट्री है, आइलैंड है, ठीक है। तो ये वो सारा कुछ हिस्टोरिकल है और बहुत खूबसूरत है ये। अभी तो हर बंदा इधर एजेंट बना है, आपको बताएगा कि मैं आपकी फाइल सबमिट करता हूँ, फाइल सबमिट करता हूँ। बी केयरफुली, आप खुद अप्लाई करो, ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है कि वो कौन सी जॉब्स हैं जो फीमेल इजीली यहाँ पे उनको मिल सकती है, और अगर वो विजिट वीज़ा पे भी कोई अगर आता है तो कौन सी जॉब्स हैं जो वो हासिल कर सकते हैं, कौन सी जॉब्स कर सकते हैं फीमेल्स, काइंडली इस बारे में बताइएगा। जी बिल्कुल जी, विजिट वीज़ा पे अगर आप तो माल्टा में आना चाहते हो तो आपको जॉब मिल जाएगी, कोई मसला नहीं है, ठीक है। आप अपना एम्प्लॉय ढूंढो, जॉब ढूंढो आप, ठीक है, और आपको जॉब इजी से मिल जाएगी, कोई मुश्किल नहीं है। आपका विजिट वीज़ा वैलिड होना चाहिए, ठीक है। जो है एम्प्लॉयर है वो आपको कॉन्ट्रैक्ट भी देगा, सब कुछ दे के आपकी एप्लीकेशन जो है आइडेंटिटी माल्टा में सबमिट कर देगा। वो पोर्टल होता है ऑनलाइन, उसके ऊपर, ठीक है। और जो फीमेल्स के लिए जॉब्स हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज हैं, ठीक है,
जो फीमेल, जहाँ पे जस्ट फीमेल्स काम करती हैं, काफ़ी इजी है। वेटर्स की जॉब यहाँ पे फीमेल्स कर सकती हैं, क्लीनर्स की जॉब कर सकती हैं, रूम अटेंडेंट की, और केयरर्स है यहाँ पे, बहुत अच्छी रिस्पेक्टेबल जॉब है, वो आप कर सकती हैं, ठीक है। और यहाँ पे 3 से 4 महीने का कोर्स होता है केयरर का, और काफ़ी सस्ते में होता है, तो वो भी वो करके 3-4 महीनों में उसके बाद वो केयरर की जॉब ढूंढ सकती हैं, ईजिली से मिल जाती है, ठीक है। बाकी जॉब्स माल्टा में बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं, और आप इजी से फाइंड कर सकते हो यहाँ पे आने के बाद। ठीक हो गया। अच्छा, और भी अगर आप लोगों ने कोई क्वेश्चंस करने हो तो आप कर सकते हैं, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, इनका मैं इंटरव्यू दोबारा से भी कंडक्ट कर लूँगा। और ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाह रहा था, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट्स में पूछते हैं कि भाई ये बताएं। अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलती क्योंकि स्टाफ हाई कमीशन का थोड़ा कम है, और इवन दुबई में जो लोग हैं, यूएई में हैं, उनको भी अपॉइंटमेंट्स का बहुत इशू हो रहा है। इंडिया में तो बहुत ज़्यादा इशू है अपॉइंटमेंट्स का चल रहा। एक और क्वेश्चन है क्वारंटाइन के बारे में, उसके बारे में भी आप दोस्त से पूछते हैं। बताएं सर, क्या इसका सीन है क्वारंटाइन का? मेरे ख्याल में थोड़े दिन पहले आप भी ट्रैवल करके आए थे, तो आप बताइए क्या सीन है। बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब हमारा तो चक्कर लगता रहता है बाकी कंट्रीज़ में। बाकी अभी मैं रिसेंटली दुबई से आया हूँ, दुबई से मैं आया हूँ, ठीक है। तो जैसे पहले था वैसे ही हो गया। अभी आपके पास WHO से अप्रूव्ड वैक्सीन है या नहीं है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। आप माल्टा में नेगेटिव PCR टेस्ट के साथ ट्रैवल कर सकते हो। और यहाँ पे ना ही माल्टा टूरिज्म अथॉरिटी के जो पहले डेस्क लगे होते थे वो अब नहीं है, ठीक है। आप जस्ट नेगेटिव PCR टेस्ट लेके आ जाओ, दुबई से आ जाओ, कहीं से भी आ जाओ, तो आप कोई क्वारंटाइन नहीं है अभी, ठीक है। जितने भी ये जो न्यू एप्लीकेशंस हैं, न्यू वीज़ा जो लोग लेके आ रहे हैं, इनके लिए आप बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं, क्योंकि पहले पर नाइट आपको 100 यूरो पे करना पड़ता था। 14 दिन रहना है तो 1400 यूरो आपको पे करना पड़ता था। एक और भी क्वेश्चन है कि अडंटी माल्टा में जो लोगों का अप्लाई होता है अप्रूवल के लिए, वो भी काफ़ी ज़्यादा टाइम कुछ मतलब लग रहा है, यूजुअल से ज़्यादा टाइम लगता है, तो उसकी क्या रीज़न है? वो एक्चुअली यही है कि एवरी मंथ अराउंड 10,000 जो एप्लीकेशन है वो एम्प्लॉयर डाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट कंपनीज हैं, डायरेक्ट लोग हायर करते हैं, फिर रिक्रूटमेंट कंपनी है। तो जब 10,000 एप्लीकेशन एक पोर्टल पे जाएगी, ठीक है, तो वो काम तो स्लो होगा ना। अभी अराउंड 80 to 90,000 के करीब जो एप्लीकेशन पड़ी है डेंटी माल्टा के पोर्टल पे, ठीक है। सही। तो अब यूक्रेन के भी कुछ इमिग्रेंट्स आ रहे हैं यहाँ पे, उनको भी इन्होंने जॉब्स प्रोवाइड करनी है। ऑलरेडी लोग इधर हैं, ठीक है, जिनका कार्ड रिन्यू होना होता है, उनकी भी एप्लीकेशन चेंज ऑफ एम्प्लॉयर के लिए होती हैं, फिर रिन्यू ID कार्ड के लिए होती हैं, उनका भी अप्रूवल इशू होता है। फिर ये करा के काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ज़ाहिर सी बात है डेंटी माल्टा भी बिजी है, ठीक है। उनका यही काम नहीं कि बस न्यू अप्रूवल निकाल के नई एप्लीकेशन को देते रहें। उन्होंने जो ऑलरेडी चेंज ऑफ एम्प्लॉयर वाले हैं, जो रीन्यू एप्लीकेशंस वाले हैं, उनको भी देखना है। जिनका टर्मिनेट हो जाते हैं उनका दोबारा से मतलब प्रोसेस होता है, ठीक है। वो सारे भी डेंटी माल्टा में ही एप्लीकेशन ये सब दोबारा से मतलब हर साल आपका रीन्यू होता है अप्रूवल, वर्क परमिट, ठीक है। तो उसके लिए वो जो बार कोड वाला जो सबने देखा होगा, ऑरेंज और ब्लू वाला जो पेपर होता है डेंटी माल्टा, उसके ऊपर लिखा होता है, वो हर बंदे को लेना पड़ता है, चाहे वो माल्टा में 5 साल से है, 10 साल से, हर किसी को हर साल बाद वो अप्लाई करना पड़ता है। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया सर अपने टाइम के लिए। ओके, थैंक यू सो मच।